नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है दोस्तों इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे। एक होता है सिचुएशन क्रिटिकल है लेकिन क्लियर पिक्चर है। मान के चलो मैंने कहा कि भैया मैंने इस व्यक्ति को मारा, सबको पता है कि मैंने इस व्यक्ति को मारा। अब सामने वाला भी यही क्लेम कर दे कि मैंने इस व्यक्ति को मारा, तो फिर आप तो कंफ्यूज हो जाओगे। आपको कि भाई किसने मारा, हमें क्या पता। वो कह रहा है मैंने मारा, वो कह रहा है मैंने मारा। जैसे हम सभी के नोन में कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनकी बात पे हमें भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है ना। वो मतलब ऐसे ही झूठ मूठ बोलते रहते हैं। तो वो जो व्यक्ति बोल रहा है ना आपको, आप सुनोगे सारी बात, हंसोगे भी, लेकिन ट्रस्ट नहीं करोगे, भरोसा नहीं करोगे। सेम सिचुएशन यूएस और ईरान के बीच में हो रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप पे तो कोई भी भरोसा नहीं करता उनके वर्ड्स पे। परेशानी ये है कि इस बार जो वो कह रहे हैं उसका एग्जैक्टली अपोजिट ईरान कह रहा है। नॉर्मली ईरान एक्चुअल पिक्चर सामने रखता है। अब यहां पे अगर ईरान ने एक्चुअल पिक्चर सामने रखी है तो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो क्लेम है वो पूरी तरीके से फॉल्स है। और ये क्लेम न्यूट्रल फॉल्स नहीं है, ये बहुत बड़ा फॉल्स हो। देखो, अभी तक ट्रंप साहब कहते थे ईरान हमारे पास आया, ईरान ने हमसे माफी मांगी है, या ईरान हमसे डील करना चाहता है, हम सोचेंगे, ये है वो है। वहां तक चलो ठीक है कि झूठे क्लेम हो सकते हैं, एक्सेप्टेबल है, कोई बात नहीं, इससे कोई एक्शन नहीं है, ये वर्ड्स प्ले है। लेकिन अब जो क्लेम आ रहे हैं ना दोनों तरफ से, वो एक एक्शन प्ले है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो ईरान के कंट्रोल में है या था पता नहीं, उस पे अमेरिका कह रहा है अब हम काबू कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी सिचुएशन इतनी ज्यादा बद से बदतर है कि आपको एक एक स्टेटमेंट समझने के लिए पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन समझ में नहीं आएगी। तो अच्छा यही है कि ना समझें, क्योंकि कोई क्लियर पिक्चर ही नहीं है। मैं आप सभी के साथ सरल भाषा में चीजें शेयर करता हूं। हुआ क्या है, पहले तो कच्चे तेल का भाव देख लीजिए। 85 डॉलर बैरल्स पे क्रूड ऑयल इस समय ट्रेड कर रहा है। आप सोचो यार ये तो बहुत बढ़ गया। मैं आपको बता दूं, इसने उतना नेगेटिव रिएक्शन दिया ही नहीं है जितनी परेशानी खड़ी है। और नेगेटिव रिएक्शन ना आने के पीछे का रीजन हो सकता है क्रूड के फंडामेंटल्स। अभी 4 दिन पहले आईईए की तरफ से रिपोर्ट आई थी। उन्होंने क्लियरली कहा कि भैया डिमांड घट रही है और सप्लाई बढ़ रही है। तो ये तो हम सभी को पता है कि जब तक टेंशन है तब तक कच्चा तेल थोड़ा ऊपर है, जैसे ही टेंशन खत्म कच्चा तेल धड़ाम से गिरेगा, क्योंकि डिमांड नहीं है। तो इवेंचुअली तो डिमांड पे ट्रेड करेगा ना, इसलिए उतनी तेजी से बढ़ नहीं रहा है कच्चा तेल। अब मैं आपको बताता हूं सिचुएशन क्या डेवलप हो रही है। देखो, प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस क्या किया है। उन्होंने पहली जो नेगेटिव बात करी है, यूएस दोबारा ईरानियन शिपिंग ब्लॉकेड इंप्लीमेंट करेगा यानी लगाएगा। ये तो फैक्ट है, ये सच है, इसमें कोई सवाल दोहरा है कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये वन साइडेड बयान है यूएस की तरफ से। ईरान का तो सिर्फ यही कहा है भाई ये इलीगल है, यानी ईरान भी इससे डर रहा है और ईरान चाहता है ये ना हो, लेकिन यूएस कर रहा है तो ये एक्सेप्टेबल है कि भैया ये तो हो रहा है। ये ईरान के लिए पर्टिकुलरली नेगेटिव है। क्या? ब्लॉकेड। ईरान की शिप इधर भी नहीं जाएगी उधर भी नहीं जाएगी, यानी ईरान का व्यापार ठप। यहां तक तो ठीक है। लेकिन अब प्रेसिडेंट ट्रंप और क्या कह रहे हैं, अमेरिका गार्जियन ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बनेगा, यानी अब रक्षक बनेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का अमेरिका। और स्ट्रेट को ईरान के साथ या बिना ईरान के खुला रखा जाएगा, यानी हॉर्मोज को ईरान चाहेगा तो भी ओपन रहेगा और नहीं चाहेगा तो भी ओपन रहेगा, यानी अब करता धरता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का यूएस हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि स्ट्रेट से गुजरने वाले कार्गो पर 20% फीस ली जाएगी। ये लो, ये वही अमेरिका है जो कहता था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज तो एक रूट है, नॉर्मल रूट है कमर्शियल शिप्स का आने जाने का, उस पर फीस नहीं लगा सकते। आज ये खुद ही कह रहा है कि शिप्स पे वहां से सेफ पैसेज के लिए 20% की फीस लगेगी। अब ये फीस कैसे इंप्लीमेंट होगी, क्या डिटेल्स हैं, कुछ क्लियर नहीं है, बताया ही नहीं, बस बोल दिया एक बयान में। ठीक है, ट्रंप का कहना है कि सीज फायर खत्म हो चुकी है और यूएस मिलिट्री ऑपरेशंस दोबारा शुरू हो गए हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को भी ऑफिशियली नोटिफाई किया है कि ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन रिज्यूम हो चुका है। तो उन्होंने अपने देश में दूसरी अपोजिशन पार्टी को भी बता दिया है, क्लियर भी कर दिया है कि भैया अब डील वील कुछ नहीं चल रही है, सीज फायर नहीं है, एक्शन चल रहा है, मिलिट्री का दब्बा आगे। ईरान क्या कह रहा है, ईरान ने पहले तो ब्लॉकेड को इलीगल बताया है और कहा है स्ट्रेट पर अमेरिका का कंट्रोल वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, दोनों तरफ से मिलिट्री एक्शंस जारी हैं, यानी स्ट्रेट तो उन्हीं के पास रहेगा, ईरान के पास। ईरान ने क्लियर कह दिया है। दूसरी बात, ईरान ये कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में बंद कर चुका हूं, और अमेरिका कह रहा है कि हम उसे जारी रखेंगे, खुला रहेगा, कोई बंद नहीं करवा सकता उसे अब। तो यहां सिचुएशन बहुत वॉस हो गई है।
सिचुएशन इतनी कंफ्यूजिंग है क्योंकि दोनों के क्लेम अलग अलग हैं। जैसे कि ईरान क्लेम कर रहा है, ईरान बोल रहा है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को इफेक्टिवली बंद कर दिया है और कुछ शिप्स को वार्निंग या अटैक भी किया गया है, ठीक है। यूएस क्लेम कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप और यूएस मिलिट्री का कहना है कि कमर्शियल शिपिंग टेक्निकली ओपन है और यूएस नेवी शिपिंग लेन्स को सिक्योर कर रहा है। दोनों तरफ से विपरीत बयान हो गए। ग्राउंड रियलिटी पता नहीं है, सिर्फ इतना बताया जा रहा है स्ट्रेट नॉर्मल तरीके से ऑपरेट नहीं कर रहा है। बहुत सी शिपिंग कंपनीज वेट कर रही हैं या ऑल्टरनेट रूट्स यूज कर रही हैं। शिप ट्रैफिक नॉर्मल से काफ़ी कम हो गया है क्योंकि मिसाइल अटैक और सिक्योरिटी रिस्क बहुत हाई है। जब इतनी हाई होगी तो नॉर्मली खुद भी कोई जाना ही नहीं चाहेगा वहाँ पे रिस्क लेकर। तो ये सिचुएशन है और इसीलिए कच्चा तेल भी बढ़ा है और नर्वस है और समझ में आ नहीं रहा है कि ये चल क्या रहा है क्योंकि क्लियर पिक्चर नहीं है। आप भी कंफ्यूज, हम भी कंफ्यूज। ऐसे में अगर कुछ करेंगे तो हम बेवकूफ़ी कहलाएंगे, इसलिए दूर बैठो। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।